प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिलक नगर विधानसभा से आज भाजपा प्रत्याशी श्वेता सैनी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे सेक्टर 13 द्वारका में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इस संबोधन के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। संसद का ये बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3, 4 और 6 फरवरी का समय तय किया गया है और 6 फरवरी को चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। साल 2025 का ये पहला संसद सत्र है और इसलिए इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। भाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा। बजट के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर बजट पर चर्चा होगी। महाकुंभ में मची भगदड़ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की जांच टीम आज प्रयागराज पहुंचेगी। टीम दोपहर करीब 1 बजे प्रयागराज पहुंचने वाली है और सबसे पहले दोपहर 2 बजे आयोग सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद टीम घटना वाली जगह पर दौरा करेगी और इस हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 60 लोग घायल हो गए हैं और मौनी अमावस्या के स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसमें अचानक भगदड़ मच गई। जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से न्यायिक जांच आयोग भी बनाया गया है। महाकुंभ में हिंदू आचार संहिता पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें देश में हिंदू आचार संहिता लागू करने पर मंथन होगा। इस बैठक में काशी विद्वत परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद, शंकराचार्य और देश के महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन महाकुंभ में ही हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार में हिस्सा लेंगे। गडकरी की पहली जनसभा शालीमार बाग में मार्केट में होगी और दूसरी जनसभा शाहदरा विधानसभा में वो करेंगे। शाम 5:30 बजे बाबूराम स्कूल चौक और शाहदरा में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। प्रियंका आज नांगलोई में रैली करेंगी और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग के दूसरे नोटिस का आज 11 बजे तक अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे। यमुना में पानी में जहर वाले मामले पर सबूत के साथ जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां। आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही प्रदेश के कई नेता भी उनके साथ मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के खोराबार में कल्याण मंडपम समेत 21.60 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। सीएम इसी दिन यहीं से 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्राधिकरण की खोराबार टाउनशिप एंड मेडिसिटी परियोजना में निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग मिनी MIG के सैंपल फ्लैट्स का भी निरीक्षण कर सकते हैं। खोराबार में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से कल्याण मंडपम बनाया गया है और 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाले मंडपम में मल्टीपर्पज हॉल के अलावा 8 कमरे, गेस्ट रूम, पार्किंग और कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। फिलहाल के लिए हमारे टॉप 10 की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।